नमस्कार, मैं हूं रागिनी। स्वागत है आपका अलर्ट भारत न्यूज के प्राइम टाइम बुलेटिन में। खबरों पर जाने से पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बौरा गणेश जी मंदिर में गणपति बप्पा के उत्सव की धूमधाम से तैयारी, भक्तों में उत्साह। अचानक ब्रेक लगाने पर भिड़ी एक के बाद एक 4 कारें, बड़ा हादसा टला। पानीपुरी खाने से हुई बच्ची की मौत के मामले में परिजन शव लेने को हुए तैयार। कलेक्टर से आश्वासन मिलने के बाद माने परिजन। और स्वरूप सागर पर फिर चली चादर से सारमा 3 फीट के करीब। अब समाचार विस्तार से। गणेश चतुर्थी को लेकर बोरा गणेश जी मंदिर में तैयारियां पूरी हो चुकी है। दरअसल गणेश चतुर्थी को लेकर बोरा गणेश जी में तैयारियां पूरी हो चुकी है। मंदिर के पुजारी ने बताया कि उदयपुर का सुप्रसिद्ध बोहरा गणेश मंदिर लगभग 360 साल पुराना है। श्रद्धालु के लिए दर्शन का समय सुबह 4:30 बजे से रहेगा। उसके बाद अभिषेक किया जाएगा और रात्रि 12 बजे तक मंदिर खुला रहेगा। परिवार में कोई भी शुभ कार्य होता है तो बोरा गणेश जी को प्रथम निमंत्रण दिया जाता है। साथ ही निर्विघ्न कार्य संपूर्ण हो, यह मनोकामना की जाती है। शहर में कोई व्यापार कारोबार हो या वाहन की खरीद फरोख्त, कोई आयोजन हो या विवाह जैसा संस्कार, पहला निमंत्रण उन्हें ही दिया जाता है। उनका पूजन कर आशीर्वाद लिया जाता है। बोरा गणेश जी को मोदक व लड्डू का भोग लगाकर भक्त खुद प्रसाद ग्रहण करते हैं। गणेश चतुर्थी पर तो बहुत बड़ा मेला लगता है। उस दिन हजारों श्रद्धालुओं का यहां आकर भगवान श्री गणेश की पूजा अर्चना करना जग प्रसिद्ध है। सर्वप्रथम तो सभी उदयपुर वासियों को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। और कल गजानन जी का जन्मोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। उसके उपलक्ष्य में जो तैयारी है वो सब कुछ पूर्ण हो चुकी है और पूरी तैयारी है। और कल सुबह अभिषेक का सुबह 4:15 बजे का अभिषेक है और 6:15 बजे की आरती होगी और मंगला आरती होगी, श्रृंगार आरती होगी 12:15 बजे। शाम को संध्या आरती होगी 7:15 बजे और रात को 12:15 बजे आरती के बाद शयन हो जाएंगे प्रभु और जन्मोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। और जैसा कि हर साल की तरफ इस साल भी बोरा गणेश जी का जन्मोत्सव बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है। और मंदिर की बोरा गणेश जी का जो प्राचीन इतिहास है, ये 1641 के समय मंदिर की स्थापना हुई थी। उस समय से बोरा जी मतलब भगवान सबको पैसे देते थे उधर, तो उस दौरान से चला है। लोग अपनी कुछ भी मनोकामना होती थी, पैसों से रिलेटेड प्रभु के यहाँ अर्जी लगाते थे तो अगले दिन यहाँ पैसा मिल जाता था। वो धीरे धीरे समय परिवर्तन हुआ। अब भगवान उनको डायरेक्ट नहीं देते, इनडायरेक्ट पैसा मिलता है। आज अगर किसी की कोई भी मनोकामना है, चाहे बुद्धि हो, चाहे शादी से संबंधित हो, कुछ भी काम हो, वो भगवान के यहाँ आके उनकी अर्जी लगाते हैं और उनका कार्य सिद्ध हो जाता है। तो गणेश चतुर्थी पर्व कल का बहुत अच्छा कार्यक्रम हमने सारा आयोजन किया है। मलातला स्थित मेले में पानीपुरी खाने से हुई बच्ची की मौत के मामले में सोमवार को परिजन शव लेने को तैयार हुए। कलेक्टर ने मृतका के परिजनों के लिए 5 लाख के मुआवजे की घोषणा की है। दरअसल अंबामाता थाना क्षेत्र के बल्लातला स्थित मस्तान बाबा उर्स के मेले में पानीपुरी खाने के बाद बीमार हुई निशा ओर ने रविवार को उपचार के दौरान दम तोड़ दिया था, जिस पर मुआवजे की मांग को लेकर परिजनों और समाज के लोगों ने पहले तो एमबी हॉस्पिटल में हंगामा किया और फिर रैली के रूप में इकट्ठा होकर कलेक्ट्रेट पहुंचे और वहां जमकर विरोध प्रदर्शन किया। समझाइश के कई दौर चले, लेकिन परिजन मुआवजा नहीं मिलने तक पोस्टमार्टम कराने को राजी नहीं हुए। बाद में डिप्टी मेयर पारस सिंह भी भाजपा नेता अतुल चंडालिया कलेक्ट्रेट पहुंचे और समझाइश की। जिला कलेक्टर अरविंद कुमार पोसवाल ने उन्हें मुख्यमंत्री सहायता कोष से 5 लाख रुपए मुआवजा और नरेगा में काम दिलाने का आश्वासन दिया। इस पर परिजन शव लेने को तैयार हो गए। सोमवार सुबह एमबी हॉस्पिटल की मोर्चरी में शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया गया।
आपको बता दें कि बीते 12 से 15 सितंबर तक शहर के मल्ला तला स्थित मस्तान बाबा दरगाह में 4 दिवसीय उर्स का आयोजन हुआ था। उर्स के तहत दरगाह परिसर में मेला भी लगा था, जिसमें कई सारी दुकानें भी लगी हुई थी। बीते गुरुवार को मेला प्रांगण में लगी पानीपुरी की एक स्टॉल पर कुछ लोगों ने पताशे खाए, उसमें छोटे बच्चे भी शामिल थे। शुक्रवार सुबह पानीपुरी खाने वालों की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी, जिन्हें इलाज के लिए एम्बी हॉस्पिटल लाया गया। देखते ही देखते हॉस्पिटल में 10 से 12 मरीज पहुंच गए। बीमार को आपातकालीन इकाई में भर्ती करवाया गया था, जहां अस्पताल के वरिष्ठ चिकित्सक उनका इलाज कर रहे थे। वहीं रविवार को कुछ बच्चों की तबीयत ज्यादा बिगड़ने लगी। इसी दौरान निशा ओड ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया था, जिस पर परिजन और समाजजन आक्रोशित हो गए। भादवी बीच पर नेशनल हाईवे 76 स्थित अंबेरी मठ पर रामदेव जी के मंदिर में विशाल मेले का आयोजन हुआ। दरअसल भादवी बीच के मौके पर नेशनल हाईवे 76 पर स्थित अंबेरी मठ पर रामदेव जी मंदिर में विशाल मेले का आयोजन किया गया। इस अवसर पर इस मेले का लुत्फ उठाने के लिए आदिवासी और अन्य समाज के लोग पहुंचे और मेले का आनंद उठाया। पिछले 21 सालों से आयोजित हो रहे इस मेले का आयोजन भादवी बीच के अवसर पर किया गया। इस दौरान करीब 7 गाँव के आदिवासी समाज के लोग इसमें पहुंचते हैं। भादवी बीच के मौके पर रामदेव जी के मंदिर को पूरी तरह सजाया गया और मंदिर में पीतल की मूर्ति पर आकर्षक श्रृंगार किया गया। आदिवासी समाज के वरिष्ठ पदाधिकारी लोगरलाल गमेती ने बताया कि मेवाड़ के प्रसिद्ध गवरी नृत्य के कलाकारों ने भी इस मेले में समा बांधा। वहीं मेले में आने जाने वाले लोगों के लिए भी अलग अलग स्टॉल्स लगाई गईं, जिसमें खाने पीने के अलावा खरीदारी की अलग अलग स्टॉल्स भी शामिल है। इस मेले और आयोजन को लेकर खासकर युवाओं और महिलाओं में खासा उत्साह का माहौल देखा जाता है। अब लेते एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। डूंगरपुर में शरीर की सभी पैथोलॉजी जांच करवाने का एकमात्र स्थान स्काई पैथ लैब सेंटर। अत्याधुनिक सुविधाओं युक्त कंप्यूटराइज्ड लेबोरेटरी से खून, मलमूत्र, लीवर, किडनी, दिल, थायराइड, विटामिन आदि की जांच करवाएं कम दामों में। डिजिटल एक्सरे और ECG की सुविधा भी उपलब्ध है। घर से सैंपल लेने की सुविधा का लाभ लेने के लिए हमारे नंबर पर संपर्क करें 9079002872। हमारा पता है स्काई पैथ लैब, नया हॉस्पिटल गेट के सामने, डूंगरपुर। संपर्क करें 9530471844 9079002872। क्या बना रहे हो बेटा? मैं घर बना रही हूँ। घर बना रहे हो? ये क्या बनाया है? गार्डन। गार्डन बनाया है? हाँ मम्मा। अच्छा राजकुमारी जी, और क्या सेवा की जाए राजकुमारी जी? आज तुम्हारी तरह पिज्जा लाओ। अभी पिज्जा ऑर्डर करती हूँ। आप अपने घर के बारे में बता रहे थे। हाँ मम्मा, हमारे खेलने के लिए अलग जगह चाहिए। जो हुक्म मेरे आका। मेरे रूम में इतने सारे खिलौने चाहिए। हाँ राजकुमारी, पर ऐसा घर मिलेगा कहाँ? मिलता है मम्मा, जहाँ तो पापा ने लिया है सांची में। तो मैं अभी नंबर मनवाती हूँ। ज्ञान ज्योति प्रेरणा निःशुल्क क्लासेस। जी हाँ, आपके उदयपुर में प्रतियोगी परीक्षा की निःशुल्क कोचिंग, BSTC और CET की निःशुल्क कोचिंग, लिमिटेड सीट्स। आज ही रजिस्ट्रेशन करवाएं। संपर्क 9001512227 और 9982340210 9799423599। तो आज ही आए राजदेव BH कॉलेज, बाल शिक्षा सदन, राता खेत, रामपुरा चौराहे के पहले, उदयपुर। ब्रेक के बाद एक बार फिर अलर्ट भारत न्यूज पर आपका स्वागत है। NPA की मांग को लेकर चेटक स्थित पशु चिकित्सालय के चिकित्सक सोमवार को धरने पर बैठ गए। दरअसल नॉन प्रैक्टिस अलाउंस की मांग को लेकर सोमवार को उदयपुर के पशु चिकित्सालय के सभी डॉक्टर्स धरने पर बैठ गए, जिसकी वजह से पशु चिकित्सालय की सेवाएं चरमरा गई और अस्पताल में पशुओं का इलाज करवाने आए लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। जिला पशु चिकित्सक संघ के डॉक्टर ओम प्रकाश साहू ने बताया कि नॉन प्रैक्टिस अलाउंस की मांग को लेकर राजस्थान के सभी पशु चिकित्सक करीब 25 सालों से संघर्ष कर रहे हैं। इसको लेकर कई बार धरना प्रदर्शन भी किया गया, लेकिन राज्य सरकार ने उनको सिर्फ आश्वासन दिया और उनकी मांगों पर कोई कार्यवाही नहीं
की। इसी को देखते हुए राजस्थान के सभी पशु चिकित्सक के कार्य का बहिष्कार कर धरने पर बैठे हैं। उन्होंने कहा कि उनकी मांगों पर जल्द सुनवाई नहीं की गई तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। वहीं दूर दराज से अपने पशुओं को लेकर चिकित्सालय पहुंचे लोगों ने भी पशु चिकित्सकों की इस मांग को जायज ठहराया और उन्होंने कहा कि पशु चिकित्सकों की मांगों पर राज्य सरकार को सोचना चाहिए और उन्हें जल्द से जल्द नॉन प्रैक्टिस अलाउंस उपलब्ध करवाना चाहिए। प्रदेश पशु चिकित्सक संघ राजस्थान के आह्वान पर दिनांक 18 तारीख से राजस्थान के समस्त पशु चिकित्सक राज्यव्यापी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। इसका कारण ये कि सरकार की वादा खिलाफी, सरकार द्वारा पूर्णतः सहमति देने के पश्चात और मुख्यमंत्री स्तर पर, मंत्री स्तर पर पूर्णतः सहमति देने के पश्चात भी अपने वादे से सरकार मुकर गई। और एनपीए की मांग ये हमारी नई नहीं है, पिछले 20 वर्षों से पशु चिकित्सक इस मांग को करते आ रहे हैं और सरकार ने ठोस कदम उठाते हुए हमारी मांग को स्वीकार किया, लेकिन घोषणा नहीं की। इस वादा के खिलाफ पूरे राजस्थान का पशु चिकित्सक आज हड़ताल पर है और इसकी पशुपालकों को जो परेशानी और कष्ट हो रहा है उसके लिए सरकार पूरी तरह से जिम्मेदार है। ये नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस की जो मांग है हमारी विगत 20 वर्षों से है। केंद्र सरकार ने भी इस चीज़ को माना है, सुप्रीम कोर्ट में ने भी इस चीज़ को मानते हुए वेतन आयोग में ने भी इस चीज़ को माना और देश के 17 राज्यों ने इसको स्वीकार किया। आज की तारीख में देश के 17 राज्यों में एनपीए लागू है, लेकिन राजस्थान की सरकार वादा करने के बावजूद इसको देना नहीं चाहती। अंबा माता मेघवाल समाज द्वारा बाबा रामदेव जयंती पर अंबा माता से विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। दरअसल अंबा माता मेघवाल समाज द्वारा श्री बाबा रामदेव जयंती पर विशाल शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। ये शोभा यात्रा अंबा माता स्थित पीपलेश्वर महादेव मंदिर से शुरू हुई, जो अंबा माता राड़ाजी चौराहा, महाकालेश्वर मार्ग, चरक छात्रावास चौराहा, अंबा माता थाना रोड, अंबा माता मंदिर प्रांगण से होते हुए मंदिर प्रांगण पहुंची, जहां बाबा रामदेव के चरण पादुकों पर पूजा अर्चना व ध्वज चढ़ाया गया। इस कार्यक्रम में मेघवाल समाज के समस्त समाज बंधु, महिला पुरुष सम्मिलित रहे। शक्तिनगर माताजी मंदिर कट पर कार चालक द्वारा अचानक ब्रेक लगाने से हादसा हुआ। एक के बाद एक कर 4 कारें भिड़ गई। दरअसल बारिश के कारण शहर में यातायात व्यवस्था काफी प्रभावित हो रही है, जिससे कई हादसे भी हो रहे हैं। ऐसा ही एक हादसा सोमवार को शक्तिनगर में हुआ। शक्तिनगर माताजी के मंदिर के तिराहे पर मुख्य सड़क पर एक कार चालक ने अचानक ब्रेक लगा दिए, जिससे पीछे आ रही 3 कारें एक दूसरे से भिड़ गई। भिड़न से चारों कारों को नुकसान हुआ है। हालांकि हादसे में किसी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई है। टक्कर लगने के बाद मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। वहां पीछे वाली तीनों कारों के चालक गुस्से में लाल हो गए। लोगों की भीड़ इकट्ठा होते देख सबसे पहले ब्रेक लगाने वाला कार सवार कार लेकर मौके से फरार हो गया। वहीं स्थानीय व्यापारियों ने यातायात व्यवस्था को सुचारू करवाया। सोमवार को युवा कांग्रेस ने चटक सर्किल से एमएलएसयू के मुख्य द्वार तक वाहन रैली निकाली। राज्य सरकार की योजनाओं को घर घर पहुंचाने का संकल्प लिया। युवा कांग्रेस उदयपुर के जिला अध्यक्ष हर्षवर्धन सिंह केलावत ने बताया कि आगामी विधानसभा चुनाव के चलते प्रदेश कांग्रेस कमेटी और शीर्ष नेतृत्व के निर्देश पर सोमवार को युवा कांग्रेस द्वारा चटक सर्किल से मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी के मुख्य द्वार तक एक वाहन रैली का आयोजन किया। रैली चटक से होते हुए अश्वनी बाजार, बापू बाजार, सूरज पोल, ठोकर चौराहे से होते हुए यूनिवर्सिटी गेट पर पहुंची। रैली में युवा कांग्रेस के राजस्थान प्रभारी मोहम्मद शाहिद, प्रदेश महासचिव डिम्पल सिंधल भी मौजूद रहे। केलावत ने बताया कि प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा राज्य की जनता के हित में की गई जन कल्याणकारी घोषणाओं और विकास कार्यों के बलबूते राज्य में फिर से कांग्रेस की सरकार बनेगी, जिसे युवा कांग्रेस भी अपनी भूमिका सुनिश्चित करेगा। राज्य सरकार की योजनाओं को घर घर पहुंचाने के उद्देश्य से ही इस रैली का आयोजन किया गया है। और आज जो हमने हमारे शीर्ष नेतृत्व के आदेश अनुसार जो रैली का आयोजन रखा, जो उदयपुर के युवाओं और मेरे सभी साथी, मेरे सभी बड़े भाई, मेरे छोटे भाई, सभी ने बहुत अच्छी रैली के अंदर मेरा साथ दिया और मजबूती से युवाओं के अंदर जो जोश देखने को मिला इस रैली के माध्यम से, वो यूथ कांग्रेस के प्रति और कांग्रेस के प्रति काफ़ी अच्छा है। साथ ही में आज रैली का आयोजन इसलिए रखा गया क्योंकि जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, उन योजनाओं को आज से हम आगाज़ कर रहे हैं कि यूथ कांग्रेस द्वारा घर घर जाकर हर घर राजस्थान सरकार की, जो गहलोत सरकार की जो योजनाएं हर घर बताएंगे। जो लोग लाभान्वित हो रहे हैं उनको धन्यवाद देंगे और उनको ये कहेंगे, जो कुछ लोग जो इलिटरेसी के अंदर हैं, जो लाभान्वित नहीं हो पा रहे हैं, उनको बताएंगे किस तरह आप इसका लाभ ले सकें और किस तरह इन योजनाओं को घर घर हम फैला सके। ये युवा कांग्रेस आज से आगाज करके बूथ टू बूथ, हर घर, हर वार्ड और पूरा शहर
हम यूथ कांग्रेस द्वारा इस आयोजन का आज से शुरुआत की जाएगी। आज का जो आयोजन हमारा था उसमें रैली का आयोजन था, बाइक रैली, और बहुत ही शानदार हमारे गोल्डी बना जो शहर के जिला अध्यक्ष है हर्षवर्धन सिंह, उन्होंने बहुत अच्छा कार्यक्रम रखा है। इसमें हमारा ये है कि पंचायत तक हमको आगे तक पहुंचना है, घर घर तक राजस्थान की आवाज़ को घर घर तक पहुंचाना है, नंबर 1 राजस्थान को लाना है, दूसरी बार पुनः सरकार को स्थापित करना है, यही हमारा ध्येय है। इसी की वजह से हमने राजस्थान की जन कल्याणकारी योजनाओं को जन तक और ढाणी तक पहुंचाने के लिए हमने ये बाइक रैली रखी, ताकि हर पंचायत स्तर पर भी पहुंच सके, हर घर में जा सके, हर घर के लोगों से ये जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठा सके। इसी वजह से ये बाइक रैली भी रखी गई और हमारी जनसभा भी हुई। 5 सूत्रीय मांगों को लेकर सोमवार को शिक्षकों ने गिरवा उपखंड पर काले कपड़े पहनकर प्रदर्शन किया, साथ ही एसडीएम को मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन सौंपा। राजस्थान शिक्षक एवं पंचायती राज कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष शेर सिंह चौहान ने बताया कि शिक्षा विभाग में पिछले 2 साल में उच्च प्राथमिक से उच्च माध्यमिक में स्कूल को क्रमोन्नत करने, हिंदी माध्यम के स्कूलों को महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम के रूप में परिवर्तित करने और टीएसपी से नॉन टीएसपी क्षेत्र में 3rd ग्रेड टीचर का समायोजन करने की मांग सहित 5 सूत्रीय मांगों को लेकर शिक्षकों ने गिरवा उपखंड कार्यालय के बाहर गिरवा ब्लॉक अध्यक्ष प्रेम बेरवा तथा कोराबड़ ब्लॉक अध्यक्ष ईश्वर सिंह राठौड़ के नेतृत्व में प्रदर्शन किया। वहीं उपखंड अधिकारी को मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन सौंपा। राजस्थान शिक्षक एवं पंचायत राज कर्मचारी संघ द्वारा आज पूरे प्रदेश व्यापी आह्वान के तहत 5 सूत्री मांगों को लेकर जो शिक्षकों की समस्या है उनको हमने सभी उपखंड पे ज्ञापन दिया है। हमारी जो प्रमुख मांग है कि विगत 2 वर्षों में जो यूपीएस से उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कर्मोन्नत हुए हैं, उसके अलावा जो अंग्रेजी माध्यम में स्कूल बदले हैं वहाँ के लगभग पूरे प्रदेश में 24,000 और उदयपुर जिले में 1600 लोग अधिशेष हैं, उनका समायोजन किया जाए। इसके अलावा विगत 3 सालों से शिक्षकों की डीपीसी नहीं की जा रही है तो डीपीसी की जाए। साथ में जो नई भर्ती शिक्षक भर्ती हो रही है उसके अंदर जो दिव्यांग, विधवा, परित्यक्ता आदि जो लोग हैं उनको अपने गृह जिले से 400 किलोमीटर दूर भेजा जा रहा है अन्य जिले में। जो हमारी प्रमुख मांग है उनको गृह जिले में ही प्रतिस्थापित किया जाए। साथ में जो 1903 शिक्षकों को टीएसपी से नॉन टीएसपी में समायोजित किया है उनको उनके गृह जिले में ही समायोजित किया जाए। इन्हीं मांगों को लेकर हमने ज्ञापन दिया है। बीते 2 दिनों से उदयपुर जिले में हुई बारिश से शहर में आधा मदार देवास में 1.25 इंच बारिश हुई है। उदयपुर शहर में आधा मदार देवास में 1.25 इंच बारिश जल संसाधन विभाग ने दी जानकारी। दरअसल उदयपुर संभाग में सक्रिय हुए मानसून ने एक बार फिर चारों ओर पानी पानी कर दिया है। बांसवाड़ा जिले के माही के गेट 16 ही गेट खुल चुके हैं। माही सागर बांध के रौद्र रूप के कारण कई गांवों को भी प्रभावित हुए हैं। वहीं झीलों के शहर में विदा होते मानसून ने एक बार फिर स्वरूप सागर पर चादर चला दी है। सिसारमा नदी 3 फीट के करीब बह रही है। लेक सिटी में लंबे अंतराल के बाद सक्रिय हुए मानसून ने एक बार फिर मौसम को खुशनुमा बना दिया है। रविवार को दिन भर झिरमिर के बाद सोमवार सुबह से बारिश शुरू हुई जो दोपहर बाद तक बूंदाबांदी के रूप में जारी रही। जल संसाधन विभाग के बाढ़ नियंत्रण कक्ष से मिली जानकारी के अनुसार सुबह 8 बजे समाप्त बीते 24 घंटों में उदयपुर शहर में 15 मिलीमीटर, मदार 44 मिलीमीटर, देवास स्टेज प्रथम पर 42 मिलीमीटर, नाई में 12, उदय सागर में 11, बल्लभनगर में 8 व बागोलिया में 10 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। इधर सिसारमा नदी का वेग 1 फीट से बढ़कर 2 फीट 8 इंच हो गया है, जिससे इसका पानी पिछोला झील में आने से पिछोला का जलस्तर 11 फीट को छू गया, जिससे स्वरूप सागर पर एक बार फिर चादर चलने लगी। स्वरूप सागर गेट के दोनों ओर की रपट से पानी बह रहा है। संभाग के अधिकांश हिस्सों में मौसम विभाग के अलर्ट के बाद हो रही मूसलाधार ने कई और बांधों को भी छलका दिया है। अलर्ट भारत न्यूज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब दीजिए इजाजत रागिनी को। आप बने रहिए अलर्ट भारत न्यूज के साथ। राजस्थान जाना जाता है अपनी शुद्ध मेहमान नवाजी और राजस्थानी ठाट के लिए। उसी शुद्धता का प्रतीक वैदेही फूड प्लाजा, जहां सब डिशेस बनी होती है शुद्ध मूंगफली तेल से और सब मिठाइयाँ शुद्ध देसी घी से। उदयपुर की गलियों में घूमना भी है और खाने का लुत्फ भी उठाना है तो इधर उधर नहीं, सिर्फ वैदेही फूड प्लाजा ही आना है। वेलकम बैक टू उदयपुर अंकल, चलिए घर चलते हैं। अरे घर जाने से पहले वैदेही फूड प्लाजा चलो, इतने दिन हो गए वो स्वाद भूल ही नहीं पाया।
वैदेही फूड प्लाजा, आयुर्वेद सर्कल, राणा जी चौराया। सांची ग्रुप समझता है आपके सर पर छत की अहमियत। तथास्तु साइकिल स्टोर, एड्रेस F12 अपोजिट इनकम टैक्स ऑफिस, सब्सिडी सेंटर, उदयपुर। फोन नंबर 9414263435। GITS, your pathway to bright future. Experience a new era in technical education. Building excellence for building a future in GITS, Geetanjali Institute of Technical Studies. Affiliated to RTU, Kota and approved by AICTE. We offer BTech in ECE, CSE, Civil, Electrical and Mechanical Engineering. MTech in CSE, Power System, Industrial Management and Engineering and Digital Communication. Professional courses like MBA with specializations in Marketing, Finance, HR, IT. GITS also offers MCA. GITS, an ISO 9001-2008 certified institute, is located at Airport Road, Dabok, Udaipur, Rajasthan. Call 9414-165-137. Email admission@gits.ac.in or log on to gits.ac.in.